अपनी समधन को अपने हाथों से मारेंगे। हमारा प्लान पूरा होने के बाद वो गधी गुड्डन सच में पागल हो जाएगी। ये गुड्डन की माँ यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ? पता था मुझे। अब पहचाना ना, छोटी गुड्डन, आपकी बहू। कैसे डर गए थे आप लोग। बिल्कुल मत घबराइए, अभी नहीं मिली है मम्मा, पर जल्दी मिल जाएगी, जानती हूँ। वो तो मैं मम्मा जैसा बनने का ट्राई कर रही थी। अब इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को हैंडल करना है तो सोचा कि क्यों ना मम्मा का ही थोड़ा स्टाइल अपना लूं। अब ये मम्मा से बेटर तो किसी को आता ही नहीं है ना। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी ना कि मैंने ना मम्मा की फेवरेट डिश बनाई है, दाल बाफला, वो भी अपने हाथों से। तो अभी जब आप उनसे मिलने जाएंगी ना तो उन्हें दे दीजिएगा, ओके? मैं लेकर आती हूँ। हम कोई डाकिया है जो तुम्हारा पार्सल यहाँ से वहां तक पहुँचाएंगे? अब वो तो जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन अब जो कह रही हूँ वो तो करना पड़ेगा। अरे पता है क्या, आप ही ने तो कहा था ना कि मैं तो पागल हूँ। और पता है, जो पागल होते हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, किसी को मार भी सकते हैं। और उन्हें तो सजा भी नहीं मिलती। है ना निया? पता है ना तुम्हें? बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें, हाँ? अब जो कह रही हूँ ना वो चुपचाप से करो, वरना 2 चमाटे और लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पर। अगस्त्य, तुम्हारी बीवी ने मुझे कितनी जोर जोर से थप्पड़ मारे हैं। पूरा गाल लाल कर दिया इसने मेरा। अगस्त्य, अब मैं क्या करती हूँ? तब से मुझे पागल पागल कहकर चिल्ला रही थी। हाँ? तो मैंने रख दी, मेरी क्या गलती है? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे कोई चिढ़ाता है किसी को? तुम इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हो निया? अगस्त्य, मैंने ऐसा कुछ भी। इनफ! बहुत रह लियो तुम इस घर में। अब मैं तुम्हारे डैड का अब्रॉड से वापस आने का और वेट नहीं कर सकता। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कोई रेंट पे तुम्हें घर लेके दे देता हूँ, वहां जाके रह लो। बट यहां से तुम्हें जाना ही होगा। अगस्त्य, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो प्लीज। माँ प्लीज, आप ही चाहती थी ना कि गुड्डन और हमारा बच्चा सेफ रहे, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ए निया, आउट राइट नाउ। आज के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आई प्रॉमिस। I'm sorry अगस्त्य, पर अपनी मम्मा को ढूंढना है मुझे और इन दुष्ट लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लाना है, इसलिए ये सब नाटक करना पड़ रहा है। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। लीजिए, ध्यान से। हाँ, मामा का फेवरेट दाल बाफला है इसमें। चिंता मत करो, बड़े अच्छे से खिलाएंगे तुम्हारी माँ को। तो खड़े क्या हैं? जाइए, जाओ निया, बहुत देर हो गई है। आप ये सब कैसे होने दे सकती मम्मी जी? बिन मौके गरजने वाले बेवकूफ होते हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं। इस बार की बाजी तो गुड्डन ने खेल ली, लेकिन अगली बार जित भी हमारी होगी और पट भी। चलो अभी। देखते जाइए किस तरह इस चक्रव्यूह में आप एक एक करके अभिमन्यु की तरह फंसते चले जाएंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जब जब एक बहू का तिरस्कार हुआ है ना उसके ससुराल में, तब तब उसे उंगली टेढ़ी करनी पड़ी है। और मेरी ये टेढ़ी उंगली तो कई एड़ों को सीधा करेगी। मत रोको अपने आंसू, बहने दो इन्हें गुड्डन। जिम जानते हैं कि तुम झूठी नहीं हो। हमको पूरा विश्वास है तुम पर, जो तुम कह रही हो कि तुम्हारी मम्मा जिंदा हैं। आप जानती हैं वो कहाँ है? आप पता बताइए ना उनका कहाँ है वो। मैं जानती हूँ मम्मी जी मेरी हेल्प नहीं करेंगी, आपसे रिक्वेस्ट करिए प्लीज मेरी मम्मा तक मुझे पहुंचा दीजिए प्लीज। काश कि हम जानते। हर बार हमने अपनी जीजी का साथ दिया उनके गलत काम में, लेकिन इस बार ना हमें और ना ही सरुमा, हम दोनों को ही नहीं पता कि कहाँ है तुम्हारी मम्मा। मगर गुड्डन, तुम कमजोर मत पड़ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे किसी भी तरह मम्मा को ढूंढना है। हम बस एक बात जानते हैं कि कान्हा जी हमेशा अच्छे इंसान का साथ देते हैं, और वो तुम्हारी मम्मा का साथ जरूर देंगे। जल्दी मिल जाएंगी तुम्हें तुम्हारी मम्मा। कान्हा जी, देख रहे हैं जिंदल साहब, बिल्कुल आप पर गई। आप भी मुझे खिला खिला कर ऐसे मोटी करने के फिराक में रहते थे। ये भी ऐसी है।
अब तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। जब गुड्डन और छोटी गुड्डन मिल जाएंगे ना, तो ये एक और एक दो नहीं बल्कि 11 बनकर सबको मजा चखाएंगे। हीरोइन थी तुम्हारी माँ। ये उसकी नई मूवी का ट्रेलर है। अच्छा लगा तुम्हें? ट्रेलर तो हिट है मम्मी जी, और फिल्म भी हिट होगी। मेरी मम्मा जो है उसमें। और अब जब सुबह शाम शूटिंग करेंगी तो भूख भी तो लगेगी ना उन्हें, तो इसलिए अब सुबह शाम मेरे हाथ का बना खाना उन तक पहुंचाएंगी आप। गुस्सा, कंट्रोल, हाँ रिलैक्स। देखिए क्या है ना, अब ये गुस्से गुस्से का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब इस घर में ना वही होगा जो ये पागल चाहेगी। तुम गई नहीं अभी तक? अगस्त्य यहाँ देख लेगा तो थक्के मार कर बाहर निकालेगा। बहुत पर निकल आए हैं इसके, कटवा के ही मानेगी। बहुत प्लानिंग्स चल रही है ना। देखो जो भी चल रहा है ना, हाँ उसको ना फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि सिवाय सर दर्द के कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा मेरी एक हेल्प करोगी क्या? हाँ क्या बनाऊं आज मम्मा के लिए? पोहा जलेबी? नहीं, या फिर खट्टा समोसा? हाँ इन्हीं में से कुछ देख लेती हूँ। इस बुढ़िया के चक्कर में तो मेरी रील ही बन जानी है। अगस्त्य को हासिल करना है तो अब मुझे ही इस गुड्डन को खत्म करना होगा। देखती हूँ इस बार कौन बचाता है इसे। क्या हो रहा है ये सब? पौधों को पानी दे रही हूँ। तुम कभी मुझे आराम करती क्यों नहीं दिखती हो? जब देखो कोई ना कोई काम करती रहती हो। देखो ऐसी हालत में ना तुम्हें आराम करने की बहुत जरूरत है। क्या हो गया? पौधों को पानी ही तो डाल रही हूँ। तो कोई और दे देगा यार, घर में कितने लोग हैं? हाँ पर ये मेरे दोस्त है ना, तो मेरे को ही देना पड़ेगा। अच्छा दोस्त है तो मैं कौन हूँ? एक बात याद रखो, मैं ही तुम्हारा सबसे पहला फ्रेंड हूँ। पर अभी है नो, मैं ही तुम्हारा वन एंड ओनली फ्रेंड हूँ और मैं ही रहूंगा। लाओ ये मुझे दो। अरे मेरे को पानी तो डालने दो। अगस्त्य क्या कर रहे हो? थोड़ी सी रह गई। तुम आज जाके आराम करो। अभी मैं ठीक हूँ, दो तो सही। क्या कर रहे हो? आना दो। अरे चुप। हेलो, आप लोग कौन है? मैं हूँ ऋषि और मैं हूँ रोली। हम दोनों पुणे से आए अपने बुआ से मिलने। हम दोनों ने आपकी लड़ाई की आवाज सुनी तो हम यहाँ आ गए। वैसे आप दोनों फाइट क्यों कर रहे थे? क्योंकि है ना ये मेरी बात नहीं सुनती। और ये मेरी बात नहीं। नहीं ये नहीं सुनती। ये नहीं सुनती। ये नहीं सुनते। चुप। अरे जब दोनों एक साथ बोलोगे तो कैसे सुनाई देगा? एक एक करके बोलोगे तो सब सुनाई भी देगा और समझ में भी आएगा और फाइट भी नहीं होगी। तुम भी सुन लो, तुम्हारे लिए भी है। हाँ, हमारे मम्मा पापा की फाइट होती है और कट्टी होती है तो हम अपने मामा पापा की बट्टी ऐसे ही कराते हैं। आप दोनों को भी एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। राइट, बिल्कुल इन प्लांट्स की तरह ये सब सुनते हैं। अगर हम लोग इनसे प्यार से बात करें तो मुरझाए हुए प्लांट्स भी वापस खिल सकते हैं। इसलिए चलो अब बट्टी करो। अरे वाह, आप दोनों छोटे से बच्चों ने तो हमें बहुत बड़ी बात समझा दी। देखो
सीखो कुछ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अगर आपस का प्यार खत्म हो जाए ना तो थोड़ा सा प्यार हमसे ले लेना। अच्छा जी, और ये प्यार लेने के लिए हम आप दोनों से कहाँ मिल सकते हैं, मास्टर ऋषि एंड मिस रोली? हमारे यहाँ 14 दिसंबर से मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे सिर्फ जी टीवी पर। अच्छा जी। तब तक के लिए नो कट्टी, ओनली बट्टी। कसते भी ना, कैसे सारे के सारे कपड़े फैला कर रखे। क्या कर रहे हो? प्यार की ना कोई हद नहीं होती चश्मिश। सब फैला दिया ना। तो फैलने दो ना। तुमने क्या ठेका लेके रखा हुआ है सब कुछ करने का? हाँ, ऐसी हालत में काम नहीं करते, सिर्फ आराम करते हैं। अरे अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं आराम नहीं करती हूँ? बेबी ने बताया। तुम्हारी तो जैसे रोज बात होती है उससे। मतलब तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? ऑब्वियसली बात होती है, मैं अभी बताता हूँ, रुको। नॉक नॉक। हेलो। हाँ बेबी। हाँ वही तो मैं समझा रहा हूँ कब से। तुम्हारी मम्मा मेरी कोई बात नहीं मानती, बहुत जिद्दी है ना। बेबी गुस्सा कर रहा है। कह रहा मम्मा बात नहीं मानती, बहुत जिद्दी है, रस नहीं करती। उसकी हार्ट बीट तो सुनो। धक 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 धक। मैं तुम्हें और हमारे बेबी को कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, 1 मिनट के लिए भी नहीं। लेकिन अभी तो छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इतना कुछ फैलाया है ना, ये कपड़े लॉन्ड्री में देकर आना है। नो नो, अभी देखो क्या है ना, बेबी है ना, मम्मा की थोड़ी सी एक्स्ट्रा सुनता है, तो अगर मम्मा ने कंप्लेन कर दी तो फिर पापा की नहीं सुनेगा। फाइन फाइन फाइन, चाहता हूँ यार, ऐसे धमकी तो मत दो। चल, जब तक मैं वापस ना आऊँ ना, यहाँ चुपचाप लेटी रहना, आराम करना। चलो चलो लेटो, चलो। See you.
तुम्हारे अकेले होने के इस मौके का मैं फायदा उठा के रहूंगी छोटी गुड्डन।